नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे अपनी कंप्यूटर क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, उसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल की कंटिन्यू क्लासेस में हमने 3-4 पॉइंट क्लियर किए हैं। उससे नेक्स्ट पॉइंट आज अपन लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस में से यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल का अपना एक पॉइंट है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, अर्थात अगर मैं कहूँ तो कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण कि कंप्यूटर को किन किन भागों में बांटा गया है। देखिए, इतनी क्लासेस अपन ने जो क्लासेस अब तक पढ़ी हैं, उन सभी क्लासेस में हम लोग केवल कंप्यूटर का एक परिचय पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर के परिचय से मतलब हो गया कि कंप्यूटर पहले कैसा था, अब कैसा है और किस किस तरीके से अपने कंप्यूटर से हैं। तो कंप्यूटर के वर्गीकरण में अपन देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो विभिन्न भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को हमने विभिन्न भागों में बांटा है। तो वो विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, जिनमें से एक भाग हमने पढ़ भी लिया है, जिसको हमने कहा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर को मैं यहाँ पर विभिन्न भागों में बांटता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, विभिन्न भागों में बांटता हूँ, जिसमें अपना पहला आता है वर्किंग के आधार पर। कौन सा आता है? वर्किंग के आधार पर। वर्किंग के आधार पर यानी कार्यप्रणाली, इसको हम बोल सकते हैं। वर्किंग के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो वर्किंग के आधार पर आते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि 5 जो अपनी जनरेशन थी, 5 क्या थी? अपनी जो जनरेशन थी, उनको हम वर्किंग के आधार पर ले लेते हैं। इनका नाम मैं यहाँ पर दूंगा हार्डवेयर के आधार पर, यानी कि किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से ये कार्य में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनको नाम दे दिया हार्डवेयर के आधार पर। हार्डवेयर के आधार पर, यानी सबसे पहला जो वर्गीकरण का भाग है, उसमें पहला भाग कौन सा हो जाएगा? हार्डवेयर के आधार पर, जो हमने पढ़ा है। हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया कि उसका जो आकार है, उसमें जो इक्विपमेंट यूज किए गए हैं, वो इक्विपमेंट किस तरीके से हैं, किस तरीके के इक्विपमेंट यूज करने के कारण उनका आकार किस तरीके से कम हुआ या फिर किस तरीके से उनका आकार बड़ा था। ठीक है, तो आकार यानी कि हार्डवेयर के आधार पर जो अपने कंप्यूटर थे, वो कौन कौन से कंप्यूटर थे, जिसको मैं कह सकता हूं पीढ़ी 1 के कंप्यूटर। पीढ़ी 1 यानी कि जनरेशन 1, पीढ़ी 2, पीढ़ी 3, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। ठीक है, ये जो पीढ़ियां हैं, इन पीढ़ियों को मैं क्या कह सकता हूं? हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्या कह सकता हूं? हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का इनको वर्गीकरण में मैं बांट सकता हूं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथे पीढ़ी के और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, तो एक आधार कौन सा हो जाएगा? अपना वर्गीकरण का एक आधार कौन सा हो जाएगा? हार्डवेयर के आधार पर। किसके आधार पर हो जाएगा? हार्डवेयर के आधार पर हो जाएगा कि हार्डवेयर के आधार पर अपने कंप्यूटर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। जनरेशन फर्स्ट वाले कंप्यूटर, सेकंड वाले कंप्यूटर, थर्ड वाले कंप्यूटर, फोर्थ और फिफ्थ वाले कंप्यूटर, जो हमने पीछे वाले लेसन के अंदर, पीछे वाले वीडियोस के अंदर देखे थे। ठीक है, पीढ़ियों के आधार पर कंप्यूटर किस तरीके से थे। अगर मैं दूसरे तरीके से कंप्यूटर को लेना चाहूँ, इसका आधार लेना चाहूँ, तो वो आता है अपना वर्किंग के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? वर्किंग के आधार पर। दूसरा कौन सा आता है? अपना वर्किंग के आधार पर, यानी कार्यप्रणाली के आधार पर। वर्किंग का मतलब क्या हो गया? कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली के आधार पर जो कंप्यूटर हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे? वर्किंग के आधार पर। ये तो आकार के आधार पर हो गए कि किन किन तरीके के, किस किस आकार के अपने कंप्यूटर थे। दूसरे कंप्यूटर अपने आते हैं वर्किंग के आधार पर कि इन कंप्यूटर्स के ऊपर काम किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो वर्किंग के आधार पर अपने 3 कंप्यूटर है। वर्किंग के आधार पर कितने कंप्यूटर है? अपने 3 कंप्यूटर आ जाएंगे। सबसे पहला कंप्यूटर अपना आता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर आता है? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा अपना आता है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर आता है?
डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा अपना कंप्यूटर कौन सा आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। यानी इन तीनों कंप्यूटर्स के जो कार्य है वो क्या है, अलग अलग है। कार्य क्या है, अलग अलग है। एनालॉग कंप्यूटर है वो अलग तरीके से काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर अलग तरीके से काम करता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर अलग तरीके से काम करता है। हमने जनरेशन पांचों देख ली। इसके बाद में हमें कौन कौन से कंप्यूटर देखने, एनालॉग कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार से अपने हो गए। पहला अपना हो गया हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा अपना हो गया वर्किंग के आधार पर। इसके बाद में अपन तीसरा लेकर के चलेंगे आकार के आधार पर। किसके आधार पर, आकार के आधार पर। यानी वर्तमान में जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो आकार के आधार पर किन किन तरीके के कंप्यूटर्स हैं और किन किन तरीके के कंप्यूटर्स का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो आकार के आधार पर कंप्यूटरों को निम्न तरीके से बांटा गया है। जैसे सबसे पहले हम लेंगे सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर लेंगे, सुपर कंप्यूटर। दूसरा हम कंप्यूटर जो लेंगे वो है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा कंप्यूटर हम लेंगे मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। और चौथा कंप्यूटर हम लेंगे माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। यानी वर्तमान में हम लोग सबसे ज्यादा जिस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है, अपना माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये अपने चार तरीके के कंप्यूटर हो गए, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स को हम किसके आधार पर लेते हैं, आकार के आधार पर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हार्डवेयर के आधार पर हो गया, दूसरा अपना वर्किंग के आधार पर हो गया, और तीसरा अपना किसके आधार पर हो गया, आकार के आधार पर कंप्यूटर्स हो गए। कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के अपने आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये जो चारों कंप्यूटर है, इन चारों कंप्यूटर का कार्य जो होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। ये सभी कंप्यूटर सेम नहीं होते हैं, ये कार्य के आधार पर उपयोग में लिए जाते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि घरेलू उपयोग में या फिर दुकानों में, मॉल्स में, या किसी भी छोटे से कार्य क्षेत्र के अंदर जिन कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है वो कंप्यूटर अपना माइक्रो कंप्यूटर है। क्योंकि अगर हम डिफरेंस देखें दोनों कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में, तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो स्पेसिफिक वर्क के लिए काम में लिया जाता है। स्पेसिफिक वर्क का मतलब हो गया कि ये कंप्यूटर जो होते हैं ये काफ़ी महंगे कंप्यूटर होते हैं, काफ़ी महंगे कंप्यूटर होते हैं, इसलिए हम लोग इसको घर में यूज में नहीं ले सकते महंगे होने के कारण। जिस वजह से हम क्या करते हैं कि सस्ते कंप्यूटर यूज में लेते हैं, और वो कंप्यूटर कौन से होते हैं, अपने माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। या फिर इन दोनों में अगर डिफरेंस करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर है, जबकि सुपर कंप्यूटर है उसके अंदर 30, 60 या फिर आजकल तो कई सारे प्रोसेसर्स का हम एक ही कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण के आधार पर हमने कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा है, हार्डवेयर के आधार पर, वर्किंग के आधार पर और आकार के आधार पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इन कंप्यूटर्स को हमने देखा, इसके अंदर हमने 5 पीढ़ी, ये तो पहले वाले वीडियोस में पढ़ ली थी। आज हम जो कंप्यूटर लेंगे वो कंप्यूटर कौन से लेंगे, वर्किंग के आधार पर लेंगे, जिनमें सबसे पहला अपना आएगा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और वर्किंग के आधार पर हम कंप्यूटर को लेते हैं। यानी क्लासिफिकेशन में अपना दूसरा कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन में अपना दूसरा कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, देखिए। तो यहाँ हमने सबसे पहले नोट डाउन में करता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिजिटल कंप्यूटर को। कौन से कंप्यूटर को समझते हैं, डिजिटल कंप्यूटर को। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। अब यहाँ देखना, डिजिटल कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं। देखिए, क्या आप डिजिटल का मतलब समझते हैं, डिजिटल का मतलब, डिजिटल अपन किसको कहते हैं। देखिए, ऐसा उपकरण जो डिजिट्स के ऊपर काम करता हो। किसके ऊपर काम करता हो, डिजिट्स के ऊपर। ऐसा कंप्यूटर जो डिजिट्स के ऊपर काम करता हो वो कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, डिजिट्स कौन सी होती हैं अपनी, 0 और 1। डिजिट्स कौन सी होती है अपनी,
0 और 1। पहले वाले वीडियोस में मैंने आपसे कहा था कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो उस भाषा को हम कह सकते हैं मशीनी भाषा, मशीनी भाषा, या फिर हम कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और इस बाइनरी लैंग्वेज को ही हम क्या कहते हैं, 0 और 1 की भाषा। किस क्या कहते हैं, 0 और 1 की भाषा। देखिए बाइनरी जो शब्द है ना, ये बाइनरी का मतलब क्या होता है कि बाइनरी जो लैंग्वेज है, इस बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हम 0 और 1 का उपयोग करते हैं। यानी इसका जो बेस होता है, बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2। कितना होता है, 2। 2 का मतलब क्या हो गया, एक तो 0 और एक 1, ये दोनों कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि बाइनरी का बेस क्या होता है, क्या पूछ लिया जाता है कि बाइनरी का बेस क्या होता है। तो बाइनरी का बेस कितना होता है अपना, 0 होता है। और बाइनरी के अंदर कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं, 0 और 1 होती है। ठीक है, देखिए मैंने पहले वाले वीडियो में भी ये चीज़ समझाई थी कि कंप्यूटर 0 और 1 को कैसे समझता है, और आज मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ कि कंप्यूटर 0 और 1 को किस तरीके से समझता है। कि कंप्यूटर में, ये हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में किसी भी उपकरण से, यानी मेन कंप्यूटर तो कौन सा हो गया, ये वाला, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, इस कंप्यूटर में हम किसी भी डिवाइस के द्वारा, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो और कोई भी डिवाइस हो, ठीक है, किसी भी डिवाइस द्वारा अगर कोई भी निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को क्या देते हैं, कोई भी निर्देश देते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रिक पल्स के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है, इलेक्ट्रिक पल्स के द्वारा पहुंचता है। इलेक्ट्रिक पल्स कौन सी हो गई अपनी, इस तरीके से, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पल्स के द्वारा पहुंचता है। अगर ये पल्स ऐसे पहुंची है तो ये जो मैंने डिज़ाइन किया है, इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला 1 और ये जो नीचे डाउन में है ये 0, यानी मैं इसको इस तरीके से कर दूँ तो ठीक है। तो ये क्या होता है अपना ऑन, और ये क्या होता है अपना ऑफ। इसको हम कह सकते हैं हाई, और इसको हम कह सकते हैं लो। इसको हम कह सकते हैं ट्रू कंडीशन, और इसको हम कह सकते हैं फॉल्स कंडीशन। कौन सी कंडीशन, फॉल्स कंडीशन। ठीक है, तो हम जब कंप्यूटर से काम करवाते हैं, कार्य करवाते हैं, जैसे मान लो कीबोर्ड से हमने कुछ भी दबाया, जैसे हमने 2 दबाया, क्या दबाया, 2 दबाया, तो एक इलेक्ट्रिक पल्स इसके अंदर पहुंचेगी। एक इलेक्ट्रिक पल्स क्या करेगी इसके अंदर, यानी कंप्यूटर के अंदर पहुंचेगी, और वो उस पल्स को क्या करेगा, 0 1 के अंदर, किस में कन्वर्ट करेगा, 0 1 के अंदर। अगर मैं 4 डिजिट का लूँ तो 0 0 1 0, ये क्या पहुंचती है कंप्यूटर के अंदर, डिजिट्स पहुंचती है। और 0 0 1 0 का मतलब होता है कंप्यूटर में 2। कितना होता है, 2। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 3 अगर मैंने भेजा, यहाँ से 3 मैंने दबाया, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पल्स जाएंगी और वहाँ पर आ जाएगा 0 0 1 और 1, तो 2 + 1 = कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर क्या जाएगा, डिजिट्स जाएंगी। इस तरीके से क्या जाएंगी, डिजिट्स जाएंगी। तो ये क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है अपना कंप्यूटर। और इन कंप्यूटर्स में हम डिवाइड कर देते हैं कंप्यूटर्स को, यानी कि अगर हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, अगर हम लोग बात करते हैं कौन से कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है, डिजिट्स को समझता है, यानी 0 और 1 को समझता है। केवल किसको समझता है, 0 और 1 को समझता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिजिट्स के ऊपर डिपेंड रहने वाला कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है अपना, 0 और 1 कंप्यूटर होता है, 0 और 1, ठीक है ना। 0 और 1 को समझने वाला कंप्यूटर कौन सा हो गया अपना, डिजिटल कंप्यूटर हो गया। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम ले डिजिटल कंप्यूटर की, कि भाई डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होता है, तो हम क्या कहेंगे कि जहाँ पर हमारा कोई भी मीटर अपने को दिखाई दे, मान लो कि बाइक का कोई स्पीडोमीटर है, बाइक का कोई भी स्पीडोमीटर है, और उसके अंदर अगर स्पीड इस तरीके से आती है कि यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, फिर 51 हो जाए, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे 52, फिर 53, फिर 54, फिर 55, ठीक है। इस तरीके से अगर लिखा हुआ आता है कोई भी डिजिट, तो वो कौन से होते हैं अपने कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो डिजिट्स के आधार के ऊपर काम करने वाले, डिजिट्स के ऊपर कार्य करने वाले कंप्यूटर, कार्य करने वाले
कंप्यूटर क्या कहलाते हैं अपने? डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं अपने? डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है ना। डिजिटल कंप्यूटर के भी कई सारे भाग हैं, कई सारे भाग हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना डिजिटल कंप्यूटर हो गया। सिंपल सा याद रखना है कि 0 1 यानी कि डिजिट्स के ऊपर काम करता है, डिजिट्स अपने को दर्शाता है, वो कंप्यूटर कौन सा होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर हो गया। इसके बाद में अपना दूसरा कंप्यूटर आता है और वो कंप्यूटर कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कंप्यूटर वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के काम में आता है। किसके काम में आता है? वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के काम में आता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिजिटल कंप्यूटर है वो कहाँ पर काम में आता है, किस क्षेत्र में काम में आता है, तो हम क्या कहेंगे? वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए काम में आने वाला। किसके काम में आने वाला? वैज्ञानिक अनुप्रयोग। वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में काम में आने वाला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा अपना? डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम में आने वाला कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है अपना? एनालॉग कंप्यूटर। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम आने वाला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा अपना? एनालॉग कंप्यूटर। अब देखिए एनालॉग कंप्यूटर अपन किसे कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर है वो डिजिट्स के ऊपर काम करता था, लेकिन अगर हमें ताप, दाब, वायु, ठीक है ना, इनका अगर मेजरमेंट करना हो, इनका अगर मापन करना हो तो कौन सा कंप्यूटर काम में आता है अपना? एनालॉग कंप्यूटर काम में आता है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं ना कि जो आंधी आई वो आंधी किस स्पीड की थी, ठीक है, जो टेम्परेचर बना हुआ है वो टेम्परेचर कितना डिग्री है, या फिर जो तापमान है आज का वो कितना डिग्री है। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन या फिर मेजरमेंट करने के लिए कौन काम में आता है? एनालॉग कंप्यूटर काम में आता है। या फिर मैं कहूँ तो एक सिंपल सा एग्जांपल, वही एग्जांपल अपन स्पीडोमीटर का ले लेते हैं। वही एग्जांपल कौन सा ले लेते हैं? स्पीडोमीटर का। कि अगर डिजिटल कंप्यूटर, अगर डिजिटल कोई भी घड़ी है तो उसके अंदर क्या लिखी हुई आएगी? डिजिट्स लिखी हुई आएगी। लेकिन अगर आपकी बाइक के अंदर या फिर आपकी कार के अंदर एनालॉग मीटर लगा हुआ है तो एनालॉग मीटर का क्या मतलब होता है? इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कि 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40, 50, ठीक है। या फिर मैं कहूँ तो कि कोई भी ऐसा मीटर जिसके अंदर यहाँ पर एक सुई लगी हुई रहती है, एक क्या लगी हुई रहती है? सुई लगी हुई रहती है, और वो हमें क्या करती है? मेजरमेंट दिखाती है। इस तरीके से मेजरमेंट दिखाती है, ठीक है ना, यानी ताप, दाब या फिर वायु का मेजरमेंट दिखाती है। ऐसी घड़ी या फिर ऐसा कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है अपना? एनालॉग कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो याद रखना है अपने को कि मापन के सिद्धांत पर, किस पर? मापन के सिद्धांत पर, मापन के सिद्धांत पर, मापन के सिद्धांत पर काम करने वाले कंप्यूटर, मापन के सिद्धांत पर काम करने वाले कंप्यूटर्स कौन से होते हैं अपने? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जिनका सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। तो सिंपल सी चीज़ें हो गई, दोनों चीज़ें आप मीटर को याद रख लेना, और उसके अंदर आप याद रख सकते हैं कि एक मीटर ऐसा जिसके अंदर अपने को डिजिट्स दिखाई दे, एक मीटर ऐसा जिसके अंदर सुई से अपने को मेजरमेंट दिखाई दे। ठीक है, तो ये तो अपना कौन सा कंप्यूटर बन जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। और ये कौन सा कंप्यूटर बन जाएगा अपना? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो दो प्रकार के अपने कंप्यूटर हो गए, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। अगर मैं डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को मिक्स कर दूं, ठीक है, अगर मैं डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को मिक्स कर दूं तो कौन सा कंप्यूटर बनता है अपना? हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर बनता है अपना? हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। कौन सा कंप्यूटर बन जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, यानी डिजिटल कंप्यूटर प्लस एनालॉग कंप्यूटर इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के अपने कंप्यूटर हो गए जो किसके ऊपर काम करते हैं? अपने
किसके ऊपर काम करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर तो करेगा किसके ऊपर? ताप, दाब और वायु, या फिर कह सकते हैं मापन के सिद्धांत पर। डिजिटल कंप्यूटर किसके ऊपर काम करेगा? डिजिट्स के ऊपर। और दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो कौन सा कंप्यूटर बन जाता है? अपना हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने ये कंप्यूटर कंप्लीट होते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर हम लोग किसे कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो अपने कौन कौन से हैं। डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन से हैं, और इन कंप्यूटर्स में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें से क्या पूछे जाएंगे? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, इन कंप्यूटर्स में मैंने सबसे पहले लिया आपका सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर लिया है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम सुना हुआ होगा सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, कि सुपर कंप्यूटर अपन किसे कहते हैं, सुपर कंप्यूटर कौन सा है, किस तरीके से है, कई बार आपने नाम भी सुना है। ठीक है ना, कि विश्व का कौन सा कंप्यूटर है, भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो एक तो अपना आता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा अपना कौन सा हो गया? मैन फ्रेम। मैन फ्रेम दूसरा कंप्यूटर कौन सा हो गया? मैन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा कंप्यूटर अपना आएगा यहाँ पर मिनी। तीसरा कंप्यूटर कौन सा हो गया? मिनी कंप्यूटर। और चौथा कंप्यूटर अपना कौन सा आ जाएगा? माइक्रो। चौथा कंप्यूटर कौन सा आ जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 प्रकार के अपने डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। कैसे कंप्यूटर्स हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स हैं जिनका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यानी वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग किनका किया जाता है? इन चारों कंप्यूटर्स का किया जाता है। अब हम एक एक को देखते हैं, इन सब में एक एक कंप्यूटर को देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहला अपना आता है सुपर कंप्यूटर। सबसे पहला कौन सा आता है? सुपर कंप्यूटर। अब देखना कि सुपर कंप्यूटर, सबसे पहली बात कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। सुपर कंप्यूटर होता क्या है? ठीक है, तो देखिए सुपर कंप्यूटर को और कंप्यूटर को दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए, अलग अलग किया जाए, तो देखो क्या डिफरेंस है इन दोनों में। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक तो अपना नॉर्मल कंप्यूटर जिसको अपन कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो यानी कि हमारे पर्सनल यूज में आने वाले कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। तो माइक्रो कंप्यूटर तो क्या होगा, और सुपर कंप्यूटर हम किसे कहेंगे? ठीक है, तो ये देखिए पर्सनल कंप्यूटर्स जो होते हैं ये कंप्यूटर्स अपने कौन से कहलाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। हम पर्सनल यूज में सुपर कंप्यूटर्स को क्यों नहीं लेते हैं? देखना कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, इनमें सबसे पहली विशेषता ये होती है कि ये स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए काम में लिए जाते हैं। किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए इन कंप्यूटर्स को बनाया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ तो कि वैज्ञानिक तौर पर, या फिर मैं कहूँ कि मौसम संबंधित जानकारी, मौसम संबंधित जानकारी जुटाने के लिए, जानकारियाँ जुटाने के लिए, जैसे नहीं होता क्या कि भी जून का महीना चल रहा है, ठीक है, और बाजरे की बुआई होगी, या फिर हम कहें तो ग्वार की बुआई होगी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? बारिश के ऊपर डिपेंड रहती है। तो एक अपना क्या रहता है? मानसून आने का, यानी कि जून जुलाई के अंदर क्या आता है? मानसून आता है। तो पहले से ही देखो न्यूज़ में आने लग जाता है कि 25 जून को मानसून आने वाला है, या फिर 27 जून को मानसून आने वाला है, मानसून में इतनी देरी है, ये है वो है। ठीक है, तो वो मानसून का क्या हो गया? हमने पहले से क्या कर लिया? अनुमान लगाया ना। वो अनुमान क्या होता है? कौन लगाता है? अपना सुपर कंप्यूटर की सहायता से हम अनुमान लगाते हैं। यानी कि क्लाइमेट जो चेंज होता है, उस क्लाइमेट चेंज की जो अपने एक्सप्रेशंस हैं उनको कौन एकत्रित करके सोल्व करता है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी रॉकेट लॉन्चिंग करनी है, क्या करनी है? रॉकेट लॉन्चिंग करनी है। यानी कई बार होता है ना कि मंगल पे अपन ने मंगलयान भेज दिया है, चंद्रयान भेजा है, ठीक है ना, चंद्रमा के ऊपर यान भेजा है, रॉकेट भेजा है। ठीक है, तो ये सभी जो रॉकेट हैं, ये सभी जो यान है, ये सब हम किसके द्वारा कंट्रोल में करते हैं? सुपर कंप्यूटर के लिए कंट्रोल में करते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग इसमें करते हैं। या फिर मैं आपसे कहूँ तो कि जैसे मान लो कि आपके कोई भी आपका ऐसा वेबसाइट, जैसे मान लो यूट्यूब अपन
एग्जाम्पल लेते हैं यूट्यूब या फिर यूट्यूब के जैसा ही कोई अन्य वेबसाइट जिसमें लार्ज अमाउंट के ऊपर डेटा को स्टोर करना रहता है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? यानी बड़े पैमाने पर अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करवानी है तो वो कैलकुलेशन हम किसके द्वारा करवाते हैं? सुपर कंप्यूटर के द्वारा करवाते हैं। 5वीं पीढ़ी में मैंने आपको कहा था कि 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो AI के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर वो कंप्यूटर काम कर रहे हैं। तो वो कंप्यूटर कौन से होंगे? अपने कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये काम कौन करता है? अपना सुपर कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। अब ये जो सुपर कंप्यूटर है ये अपन पर्सनल यूज में क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि एक तो इनका वर्किंग जो होता है वो स्ट्रक्चर अलग तरीके का होता है, दूसरा क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं। काफ़ी क्या होते हैं? महंगे कंप्यूटर होते हैं, काफ़ी महंगे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं, इन कामों के लिए जो कंप्यूटर यूज में लिए जाते हैं वो कंप्यूटर अपने कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर हम लोग कहाँ काम में लेते हैं। तो अपन जैसे पर्सनल यूज के लिए या फिर छोटे पैमाने पर अगर काम करना है तो अपन किसका यूज करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो हमने बात की सुपर कंप्यूटर की कि सुपर कंप्यूटर का अपन उपयोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपन ने बात की है अभी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, किसकी बात की है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर वर्क करने के लिए इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है वो लगा हुआ है जोधपुर में। कहाँ लगा हुआ है? जोधपुर में, जिसका नाम है DGX-2। कौन सा कंप्यूटर है? DGX-2 कंप्यूटर नाम है उसका, ठीक है ना। ये भारत का कंप्यूटर नहीं है, इसको हम भारत का कंप्यूटर नहीं कह सकते, क्योंकि ये भारत और अमेरिका दोनों के कोलैबोरेशन के साथ में, यानी कि दोनों के साथ में क्या कर रहा है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर काम कर रहा है, AI के ऊपर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। जोधपुर IIT के अंदर इसको रखा गया है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसकी स्पीड क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि पहले भी था DGX-1 था, पहले कौन सा था? DGX-1 था। तो DGX-1 जिस काम को 15 दिन में करता था, DGX-1 क्या करता था? जिस काम को 15 दिन में करता था, वही काम DGX-2 क्या करता है? 1 दिन के आधे दिन में, यानी कि मैं कहूँ तो 12 घंटे में, 12 हॉवर्स में क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है। यानी इसकी स्पीड क्या है? काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भारत में जो है उसका नाम क्या है? DGX-2 है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है और इसके आगे आने वाला जो वीडियो है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेरा मानना है कि ये जितने भी कंप्यूटर हैं इनको आप अपडेट रखिए। जैसे जैसे देखो टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये क्या होते जाते हैं? चेंजेज होते जाते हैं। जैसे लेटेस्ट कंप्यूटर कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है। तो ये जो सूचनाएं हैं इनको आप अपडेट रखिए, ठीक है। अपन यहाँ पर सारे चीज़ें देखेंगे कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, दूसरा सुपर कंप्यूटर कौन सा था। देखिए जितना भी अपन यहाँ पढ़ रहे हैं वो सभी डीप में पढ़ रहे हैं और बचत भी कर रहे हैं, समय की भी बचत कर रहे हैं। समय की बचत करते हुए अपन डीप में इनको पढ़ रहे हैं। इस टाइम पर हमारे पास में फ्री टाइम काफ़ी है, क्योंकि हमें कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो केवल स्टडी के ऊपर हैं तो उनका तो ये कर्तव्य बनता है कि वो कंटिन्यू स्टडी करते रहें, क्योंकि आज की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अगर कंटिन्यू स्टडी अपन रखेंगे तभी अपन क्या कर सकते हैं? सक्सेस हो सकते हैं, वरना भीड़ काफ़ी है। तो उसके अंदर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। तो आप वीडियोस को देखिए जो चीज़ें हम लोग क्लास के अंदर करवाते हैं वही चीज़ें आपको यहाँ मिल रही है, वही चीज़ें क्या हो रही है? यहाँ पर मिल रही है। इसलिए प्रत्येक वीडियो को गौर से देखें, अपने नोट्स बनाएं, अपनी कॉपी हाथ में रखें, पेन ले लें और जैसे जैसे अपन यहाँ पर लिखते जाते हैं वैसे वैसे अपने नोट्स बनाते जाएं। जिससे क्या होगा कि आप अपने अनुसार जब नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम टाइम में आप क्या कर सकते हैं? उन नोट्स को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर सारी चीज़ें अपन यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियोज़ को देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा? आपके
जितने भी रिलेटिव्स या फिर आपके फ्रेंड सर्किल के लोग हैं उन सब तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।